नमस्कार दोस्तों, चलिए आज स्टार्ट किया जाए ना अगला लेक्चर एटॉमिक स्ट्रक्चर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे उसके आगे वाला पार्ट है, ठीक है ना। अब देखिए दिया ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक 2002 में आया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते होता है ना सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या होता है? सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। आप सम का मतलब समान, ठीक है ना, जिसमें समान इलेक्ट्रॉन हो। तो अब देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है ना। एक ही ऑप्शन सही होगा तो हम लोग देखा जाए कौन किस में इलेक्ट्रॉन समान होंगे। चलिए, कार्बन के कितने होते हैं? 6 होते हैं। और ऑक्सीजन के कितना? 32 होता है ना। सो एक ऑक्सीजन का 8 होगा। एक मिनट, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8, 2 ऑक्सीजन का 16, इसका कितना हो जाएगा? 6 और 16 6 22। सॉरी, ये कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 22। नाइट्रोजन का कितना? 7 होता है और इसका कितना? 16। 16 4 20 23 हो जाएंगे। इसका मतलब 23 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? देखिए CO2 का तो निकाले 22 इलेक्ट्रॉन था और एक माइनस और कर दिया, कितना हो जाएंगे? 24 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 24, ठीक है ना। अब इसमें आ जाइए, कार्बन का 6 और 7, नाइट्रोजन का कितना? 7 होता है, एक 8, 8 से 14 हो जाएगा, ठीक है ना, 14। और कार्बन का कितना? 6 और ऑक्सीजन का 8, 8 से 14 हो जाएगा, है कि नहीं। कार्बन का कितना? 6 और नाइट्रोजन का एक, नाइट्रोजन का कितना? 7 होता है। एक नाइट्रोजन पे माइनस दिया है तो 8 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। और कार्बन के कितना? 6 और ऑक्सीजन कितना? 8, 8 से 14, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है ना। अब इसमें जोड़ लेंगे, नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब दिया है ना, देखिए n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर +2, तो कौन सी कक्षा पॉसिबल हो सकती है, ठीक है ना। कौन सी कक्षा पॉसिबल? ऑप्शन बता दे आपको। ऑप्शन दिया है आपको, पहला दिया है 1, दूसरा दिया है 2 3 4, ठीक है ना। दिया है हाउ मेनी ऑर्बिटल, कितने कक्षक पॉसिबल है इसमें। n बराबर 3 में कितना? अब देखिए 2003 में, 2000 में, ठीक है ना, इसको हम हटा दे रहे हैं। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? l की वैल्यू हो जाएगी कितनी? s p d f 0 1 2, है ना। d हो जाएगा, ठीक है ना, d हो जाएगा ये। और m की वैल्यू कितनी? +2 है। बिंदु 5 हो जाएगा ना। लेकिन अब -2 -1 0 +1 +2, ठीक है ना। तो देखिए m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +2 किसके लिए? एक कक्षा के लिए होगी ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे इसमें? कितने? हाउ मेनी ऑर्बिटल, तो एक ऑर्बिटल पॉसिबल है। पूछा होता है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन में पूछा ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? अब इस चारों ऑप्शन में देखिए समान इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? सबके एटॉमिक नंबर जोड़ दीजिए, वही क्या हो जाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग देखा जाए, नाइट्रोजन का कितना? 7 होगा, 2 नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा। इसका कितना हम लोग निकाले हैं? 22 निकाले हैं। इसका कितना निकाले हैं? 14 निकाले हैं। ये हुआ क्या? ये ऑप्शन गलत हो गया। नाइट्रोजन का कितना? 7 होता है, तो आपको सीधे सीधे दिख रहा नहीं हो सकता, है ना। और इसमें हम लोग देखा जाए n2 पे माइनस दिया है, 1 मिनट, ठीक है ना, देख लें आपको ऑप्शन दिया कौन सा है ना। n2 पे माइनस, हाँ n2 पे माइनस नहीं दिया, सिर्फ n2 दिया, ठीक है ना। अब इसमें कितने? 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बन 8 6 8 और 6 कितना? 14 हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसमें 7 6 13 1 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और इसका 16 2 14 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगी? ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, है कि नहीं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 2003 में आता है, ठीक है ना। देखिए इसमें भी दिया ना CO, CO में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? CO का होता है 6 + 8, कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 6 14। तो साइनाइड के देखिए अभी हम लोग निकाले ना, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। इसमें कितने हो जाएंगे? फिलहाल 14 हमको मिल गया ना, तो ये ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए पूछा ना, अगर ये वाली क्वांटम नंबर आपको दिया है तो कौन सा ऑर्बिटल इसमें पॉसिबल है ना। मतलब कौन सा ऑर्बिटल पॉसिबल है बताइए। पहली बात, यस के लिए m -1 वैल्यू किसके लिए हो सकती है?
और कुछ दिया है, 1 मिनट रुक जाइए, ऑप्शन ऐसे नहीं तो सही नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ दिया ना, ये किसमें प्रेजेंट नहीं था, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट, इट कैन नॉट बी प्रेजेंट, मतलब ये जो ऑर्बिटल नंबर है, ये क्वांटम नंबर है, ये किसमें प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए यम की वैल्यू यस के लिए, यस के लिए यम की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, यस के लिए यम की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, जबकि इसका 1 दिया है, तो इसी के लिए पॉसिबल नहीं होगी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो देखिए इतना ऑप्शन था, इतना क्वेश्चन था, आपको हम लिख के दिखा, मतलब आपकी क्वेश्चन हम लिख दिए थे कि आपको थोड़ा आसान हो जाए। तो अब हम लोग ना इसके आगे वाला क्वेश्चन किया जा रहा है, देखिए इसके आगे का क्वेश्चन किया जाए, है ना। इसके आगे का क्वेश्चन क्या क्या दिया है, फिलहाल ये खत्म होने वाला दोस्त, ठीक है ना। आप देखिए दिया ना, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन विल बी द हाईएस्ट एनर्जी, बोला ना हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी क्वांटम नंबर कौन सी है, क्वांटम नंबर हाईएस्ट एनर्जी क्वांटम नंबर कौन सी है, देखिए एन एल और क्या दिया है, एम दिया है और क्या दिया है, यस दिया है, ठीक है ना। एन की वैल्यू कितना है, 3 है, एल की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू कितनी 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है हाफ है, इसकी वैल्यू कितनी है हाफ है, इसकी वैल्यू कितनी है -1 है, इसकी कितनी वैल्यू 2 है, इसकी कितनी वैल्यू 4 है, ठीक है ना। 4 4 4 4 4 हो जाएगा, ये 5 कर लीजिए, ठीक है ना, 5 दिया है और दिया 1 0 और क्या दिया है 0 0 दिया है और दिया दोस्त -12 और -12, ठीक है ना, यह ना। देखिए अब बताए, हम लोग को जान रहे हैं क्या करना है, हम लोग हाईएस्ट एनर्जी क्वांटम, इससे मतलब ना रखिए, इससे कोई मतलब ना, इन दोनों से मतलब रखिए। एन की वैल्यू 3 रखिए, एल की वैल्यू 3 की 2 किसके लिए होती है, एस पी डी एफ, है ना। तो एल की वैल्यू कितनी 0 1 2 3, डी के लिए होती है ना, तो एक 3D लिखिए, दूसरे के लिए 4D, ठीक है ना। और चौथा क्या है 4 1 किसके लिए, पी के लिए 4P, ठीक है ना। अब 5S, अब 0 ये वैल्यू जो दिया ना, यहां से हम लिख रहे हैं, P की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हम P लिख दिए हैं, 2 है तो D लिख दिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी हो जाएगी, तो हम N+L रूल लगा दे रहे हैं। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन था, आप बाउ का नियम लगा रहा है, आप बाउ रूल, आप बाउ का नियम लगाया जा रहा है यहाँ पे। अब आप बाउ का नियम क्या बोलता है, N+L वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो क्या होगा, उसमें बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, जिसकी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो N+L वैल्यू कितनी है, इसकी 3 + 2 कितनी है 5 हो गई, इसकी 4 + 2 कितनी हो गई 6 हो गई, इसकी 4 + 1 कितनी हो गई 5 हो गई, इसकी 5 + 0 कितना हो गया 5 हो गया, है ना। अब देखिए सबसे हाईएस्ट क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा क्या डी है ना, तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी इसकी हो जाएगी 4D की हो जाएगी। तो 4D कौन सा है, ये वाला ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा सही, हाईएस्ट एनर्जी क्वांटम नंबर ये वाली हो जाएगी, ठीक है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लिया जाए इसी में। ठीक ना, आइए देखिए दिया ना 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिया है 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे। देखिए छोटा छोटा 1993 के बाद के क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1993 के बाद के क्वेश्चन, ठीक है ना। अब दिया है आयोडीन दिया है आपको, एक ऑक्सीजन पे माइनस दिया है, एक क्लोरीन पे माइनस दिया है, एक क्या दिया है हीलियम दिया है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन दे दिया ना, द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल दिया है 3D 4S 4P और 4D 5S, ठीक है। और दिया है 5S 4P 3D 4D
और क्या दिया है 5s दिया है, ठीक है ना। और 4s 3d 4p 5s 4d, ठीक है। और दिया है 5s 4p 3d 4d 5s, ठीक है। और 3d 4p 4s 4d 5s है ना। दिया है कौन सा ऑर्डर सही है। आप बाउ नियम के अनुसार, आप बाउ रूल के अनुसार कौन सा ऑर्डर सही है कि मतलब पहले इलेक्ट्रॉन उसमें फिर उसके बाद उसे एनर्जी का बढ़ता क्रम, एनर्जी का ऑर्डर इंक्रीजर लगा देंगे, वही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। 4 लोन पेयर किसमें है, आयोडीन के पास कितने होते हैं 7 होंगे, इसमें है 6 होते हैं ना। 2 इलेक्ट्रॉन का एक निगेटिव चार्ज का मतलब होता है ना 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हो गए 4, इसके पास कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये इसके पास कितना हीलियम का 2 होता है, इसके पास 2 ही है, इसके बाद 2 2 4 2 6 1 8 हो गया, ठीक है ना। ऑक्सीजन इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब देखिए जल्दी 3d 4s 4p किसमें मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरे जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इसी को देखा जाए 3 + 2 4 + 1, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा 4 + 0 हो जाएगा ना, 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 4p हो जाएगा ना, 4 + 1 हो जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा, 5 + 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए ना ये कितना, इसका 4 आ रहा है, इसका कितना 5 आ रहा है, इसका कितना 5 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है ना। और इसका 5 आ रहा है, तो देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाने चाहिए थे, तो ऑर्डर सही नहीं, इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए थे 4s में। सबसे कम आ रहा है ना n+l की वैल्यू, तो इसमें भर जाना चाहिए, इसका मतलब सही नहीं है। 4s ए वाला देखिए तो ऑर्डर सही आ रहा है कि नहीं, 4 का उसके बाद 3d का आता है, 4p उसके बाद 5s 4d, है ना। n+l रूल के अनुसार ये वाला सही है। आप n+l रूल आप लिखिएगा, जिसकी लोवेस्ट वैल्यू रहेगी ना, लोवेस्ट वैल्यू रहेगी उसी में इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन खत्म होने वाला है, 3-4 क्वेश्चन और बचा है, ठीक है ना। अब हम लोग देखा जाए उसके बाद हम लोग पीरियोडिक टेबल का किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखा जाए, दिया ना फॉर एज्यूमेशन क्वांटम नंबर n बराबर 3 द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी, पूछा ना l बराबर 3 के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो होता ना 2l + 1, ठीक है ना। आप ऐसे ना करिए, सीधे SPDF सबसे आसान तरीके SPDF, ठीक है ना, आसान तरीके। l बड़ा कितना होता है 0 1 2 3 होता है ना, F के लिए 3, F में कितने इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, ठीक है ना। वैसे और क्या हो सकता है, आगे आ जाइए ना, हम लोग देखा जाए दिया है, ये सब क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर लेंगे, छोड़िए। दिया ना आयन है 18 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल इट, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन आसान है। चलिए अब इसके आगे हम लोग ना बहुत क्वेश्चन, अब आपको दिया ना पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है और सोडियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वो सब आसान है, फालतू का टाइम आपका वेस्ट ना जाए, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके बाद वाला आप किया जा रहा है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है ना। फिर तुरंत अगले लेक्चर में आपसे मिल रहे हैं। अब आप क्या करिए, ये पूरा पढ़ के ना मतलब पूरा क्वेश्चन करिए, और आप क्या लिए हैं क्वेश्चन पेपर लिए होंगे कहीं से, तो आप फोटोकॉपी किए होंगे ना लेकर के, तो उसमें से क्वेश्चन लगाए, अगर ना आना तो आप मैसेज करिए और आपको फिर हम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं बाद में, ठीक है ना।